तो थोड़ा सा क्लच का प्रॉब्लम रहता है कि ओवरऑल ये हमको इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट बाइक, बहुत सारी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आ रही है। इसमें इंजन मोबिलाइज़र दिया हुआ है जो कि आपको गियर अप करने के बाद ये इसका पिकअप जो है सबसे टॉप सेलिंग बाइक्स में एक है। तो नमस्ते दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की रिव्यू होने वाली है होंडा SP 125 जो कि एक अपडेटेड वर्जन है। ये 2024 में ही लिया गया है, लेकिन ये जो पिछली वीडियो आपने देखा था उससे थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। ये स्पोर्ट्स एडिशन में आता है। अब तक ये 1 साल चल चुका है। तो आज जानेंगे ऑनर से इसका रिव्यू, कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। तो स्वागत करते हैं उनका। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है भैया आपसे कि आपने होंडा SP 125 ही क्यों लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया नमस्कार है सभी व्यूअर्स को। सबसे बड़ी बात कि मैं जो हूँ मैं 100 किलोमीटर पर डे का चालन करता हूँ इस बाइक से, और माइलेज की अपेक्षा हो जाए या पिकअप की बात या ब्रेकिंग की सिस्टम की बात हो जाए या ओवरऑल बहुत सारी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें फ्यूल के लिए वो चेंजेस नहीं आते हैं और उसमें इंजन क्या होता है कि लॉक हो जाता है। बहुत सारी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये SP में ये प्रॉब्लम नहीं है और ओवरऑल ये हमको इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट बाइक मिली है। ये बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है और आप कब लिए थे? भैया ये बाइक हमने पिछले साल धनतेरस में लिया था और ये अभी तक 20,000 किलोमीटर तक चल चुकी है सर। इस बाइक की परफॉर्मेंस क्या है अब तक? परफॉर्मेंस की बात की जाए तो SP 125 का ये स्पोर्ट्स एडिशन है और ये सबसे बेहतरीन इसका परफॉर्मेंस है, बेस्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडियन मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं जिसका बिक्री के अलावा ये जो है सबसे टॉप सेलिंग बाइक्स में एक है, और इसका कारण भी यही है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। और सेकेंड बात, एक इसमें इंजन मोबिलाइज़र दिया हुआ है जो कि आपको गियर अप करने के बाद ये इसका पिकअप डाउन नहीं होता है, जो कि बाकी सारी 125cc गाड़ियों के सेगमेंट में ये एक कॉमन प्रॉब्लम रही है। सो कुल मिलाकर हम लोग इसकी बात करें तो SP 125 जो है वो अब तक की सबसे बेहतरीन बाइक है। तो आपसे अगला सवाल ये है, इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है और कितनी सर्विस हो चुकी है और उसमें कितने पैसे लगते हैं आपको? और इस गाड़ी की अभी तक 5 सर्विस हो चुकी है सर। एवरेज हम लोगों को 1000 से 1200 के सर्विस चार्ज पड़ता है सर। और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है, जो कि इसके जो पार्ट्स पुर्जे जो हैं वो चारों तरफ आसानी से मिल जाते हैं। इसके चार्जेस भी बहुत ही कम हैं। तो भैया अगला सवाल आपसे ये है, इस बाइक की जो एवरेज है सिटी या हाईवे, ये कितने तक निकाल देती है? ये हाईवे पे ये लगभग हम लोग की बाइक जो है SP 125 लगभग 60 से 65 के बीच में देती है। सिटी में ये 50 से 55 के बीच में ये एवरेज निकाल के हम लोग को दे रही है सर। क्योंकि हम लोग डेली वॉकिंग स्टाफ हैं और ज़्यादातर हम लोग को सिटी में भी चलना पड़ता है, हाईवे में भी चलना पड़ता है। तो भैया आपसे अगला सवाल ये है कि आपने इस बाइक को एक बार में कितनी दूर तक चलाया है और आपका इसमें एक्सपीरियंस क्या रहा है? हमने इस बाइक को हाईएस्ट जो चलाया है अभी तक 250 किलोमीटर्स, और इसका एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि ज़्यादा देर ये बाइक चलाने के बाद वो पैरों के पास ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, यही एक डिसएडवांटेज है। और उसके बाद अगर ज़्यादा दूरी अगर चला लेते हैं और उसके बाद सिटी में अगर आप घुसते हैं तो थोड़ा सा क्लच का प्रॉब्लम रहता है कि ये जो है पकड़ पे स्पीड बनी रहती है इसकी हमेशा ही। तो ये जो है थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। वैसे तो इस बाइक में देखा गया कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, 125cc में क्या ही प्रॉब्लम होगी, बट फिर भी आपको ओवरऑल परेशानी क्या लगी है इस बाइक में? 125cc की बाइक में ये जो है हम लोग की सबसे बेस्ट बाइक रही है। लेकिन जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें। बहुत सारी 125 बाइक में ये प्रॉब्लम हमेशा ही बना रहता है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम जो खास है हम वही बताना चाहते हैं कि ज़्यादा दूर बाइक चलाने के बाद इसमें क्या होता है कि क्लच को लेने के बाद भी इसका इंजन का स्पीड कम नहीं होता है, और जो कि अन्य किसी के लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और सेकेंड जो है वो इसका हीटिंग प्रॉब्लम है कि ज़्यादा दूर अगर बाइक चलेगी तो हीटिंग का इशू इसमें रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, इस बाइक का ब्रेकिंग, ग्राउंड क्लियरेंस और इसका सस्पेंशन कैसा है? दूर चल सकते हैं कि नहीं? भैया इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो
ग्राउंड क्लियरेंस 125 सीसी की सबसे बेहतरीन है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर कि हम लोग किस रूट से आए हुए हैं और आपको दिख ही रहा होगा। तो सो ग्राउंड क्लियरेंस की बात कोई ख़ास नहीं रही। हम लोग जो है सस्पेंसन की बात करें, सस्पेंसन बेहतरीन है। इसमें 2 सीटेड व्यक्ति आदमी अगर चलता है, उसके बावजूद भी इसमें कंपन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, जो कि अन्य किसी बाइकों में या देखने को मिलती है। और ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें जो है पहले जो था वो हम लोग को जो ब्रेकिंग में होता था कि ब्रेक लेने के बाद वो पिछला चक्का जो होता है वो कंपन देता था, जो कि अब इसमें हटा दिया गया है। उसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं और इसमें डबल ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है, जो कि अगर पिछला ब्रेक भी अगर लेते हैं तो अगला ब्रेक एकदम ओवरऑल कांस्टेंट रूप से लगता है, जो कि गाड़ी को एक स्थिर रूप में, कांस्टेंट रूप में क्लियर करने में सक्षम रखता है। तो आपसे लास्ट सवाल ये है भैया कि अगर किसी को 2025 में होंडा SP 125 लेना हो तो क्या वो उसे लेना सही रहेगा और क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के ज़माने में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है माइलेज, जो कि ये सबसे बेहतरीन निकाल के देती है। सेकेंड ओवरऑल होता है इसका ब्रेकिंग सिस्टम, और थर्ड जो है अगर आप रेगुलर चालक हैं 100-200 किलोमीटर चलाने के लिए, तो आप निसंकोच होके इस बाइक को लीजिए, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल 125 बाइकों से सबसे बेहतरीन है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 250 किलोमीटर इसे चला हूँ। मैं पटना टू अयोध्या गया हुआ था और अयोध्या से फिर रिटर्न हुआ हूँ इसी बाइक से, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। इसके पिछले साल मैं ग्लैमर गाड़ी से गया हुआ था और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम को मुझे सामना करना पड़ा था रास्ते में, ब्रेकिंग को इशू लेकर या क्लच को लेके, जो कि इसमें हमें थोड़ा सा भी सामना नहीं करना पड़ा। सो ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि अगर आप रेगुलर चालक हैं या आपको माइलेज की ज़रूरत है, पिकअप की ज़रूरत है, तो 125 में सबसे बेहतरीन बाइक है ये। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भैया, हमें हमारे भैया उसको देने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और काफ़ी अच्छा आपने जानकारी दिया है। तो यही था आज का रिव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऑनर ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया इसे। जो पिछला SP शाइन आपने देखा था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी और उसकी माइलेज भी कम थी, लेकिन इस बाइक की बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।